अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो सबकी फेवरेट है, स्पेशली बच्चों की। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसमें। आप इसे घर में बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मैंने कई कलर की बनाई है, आप अपनी पसंद के कलर्स ले सकते हैं। तो आए, वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते और जल्दी से अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट कर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ मीठी बूंदी बनाने के लिए बेसन 1.5 कप ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना मेजरिंग कप आपको बता दिया है। इस तरह के मेजरिंग कप से मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच बेकिंग सोडा। बस 1 पिंच से ही इसका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने इसमें आधा कप पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहें ताकि बेसन में लम्स ना बने। ये देखें, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह का रखना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा बेसन पतला कर दिया तो भी आपका सही नहीं बनेगा, और अगर आपने गाढ़ा रखा तो भी। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम चीनी का अपना शुगर सिरप बना लेते हैं। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। यहाँ पर एक पैन को मैंने गरम कर लिया था। 1.5 कप चीनी में आपने आधा कप पानी डालना है। जितनी आपने चीनी ली हो उसका पानी आप हाफ डालिएगा। ये मेजरिंग वो है। ये हम अपना शुगर सिरप बना रहे हैं, क्रिस्टल्स ना बने इसलिए इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच भर के। बस जैसे गुलाब जामुन वगैरह के लिए हम बनाते हैं ना शीरा, वैसा बनाना है। हमने कोई एक तार वगैरह का नहीं बनाना है। बस ये हमारा शीरा कंप्लीट हो गया है। बेसन आपने चेक कर लेना है। एक प्याली में पानी लेकर देख लें। ये देखें, सारा बेसन हमारा ऊपर आ गया है। ये सारी डॉट्स आपको नज़र आ रही होंगी, पानी की सतह पर आ गई है। तो बस बेसन हमारा बिल्कुल सही फेंट चुका है। थोड़ी सी मेहनत इसी में लगती है। इसे मैंने 4 मुख्तलिफ प्यालियों में डिवाइड किया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ तकरीबन 5 कलर्स की ये बूंदियाँ। फूड कलर मैंने एक येलो फूड कलर ऐड किया है 1 पिंच। 1 पिंच मैंने ग्रीन फूड कलर किया है। 1 पिंच मैंने ऑरेंज फूड कलर किया है। ये सिंपल फूड कलर हैं जो आसानी से शॉप्स पे मिल जाती हैं। एक में मैंने रेड कलर यूज़ किया है। इन सब को स्टिक की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। ये ग्रीन कलर देखें मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप विदाउट कलर बनाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं। मैंने विदाउट कलर भी एक प्याली में रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी अभी। अगर आप कलर पसंद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कलर्स डाल लें। मुझे कलरफुल पसंद है इसलिए मैंने मुख्तलिफ कलर के बनाए। बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन के ये बेसन की बूंदियाँ तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से आप नमकीन बूंदी भी बना सकते हैं। आपके पास जो जो कलर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। विदाउट कलर पसंद करते हैं विदाउट कलर कर लें। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, और अगर रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर भी करना है। ये देखें, मैंने 5 कलर के बना लिए हैं। एक मैंने विदाउट कलर रखा है और 4 मैंने कलर डाले हैं इसमें। अब मैं इसकी फ्राइंग आपको बताती हूँ। ऑयल चेक कर लें, ऑयल गर्म होना चाहिए। एक बूंदी मैंने डालकर देखी है, वो फ़ौरन ऊपर आ गई, इसका मतलब है आपका ऑयल बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक सिंपल कफ़गीर या घर में जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है वो ले लिया है। कोई आपको इसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर रखकर आपने इसमें ये बूंदियाँ हिलाए बगैर बस इसी तरह से आपने स्पून को रखना है। बूंदियाँ अपने आप इस ऑयल में जाती रहेंगी और ये सारी बूंदियाँ फूल कर बड़ी हो जाएंगी। अभी ये देखें सारी बूंदियाँ फूल कर बड़ी हो गई हैं। मैंने येलो कलर से स्टार्ट किया था, इसी तरह से मैं सारे कलर्स फ्राई कर लूँगी इसमें। ये देखें, येलो बूंदियाँ हमारी हो गई हैं सारी फ्राई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी हमारी ये बूंदी बनी है। फ्राई करने के बाद जो हमने शुगर सिरप रखा था उसमें से हम डालेंगे। पहले मैं आपको सारी फ्राई करके दिखा दूं।
अब मैंने ये ग्रीन कलर का लिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आपने कफगीर को गरम तेल के ऊपर रखना है, बूंदियाँ अपने आप उसमें जाती रहेंगी। आपने बिल्कुल चम्मच को हिलाना नहीं है, एक जगह पर स्टिल रखकर आपने ये काम करना है। ये देखें हमारी गोल गोल बूंदियाँ बहुत ही अच्छी सी बन गई हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना और बहुत कच्चा भी नहीं उतारना कि आपको बेसन का वो टेस्ट आए। ये बिल्कुल परफेक्ट है, सारी बूंदियाँ हमारी फूल गई हैं। इसी तरह से मैं अब ऑरेंज कलर की भी फ्राई कर लूँगी। मुझे तो इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, आप लोग भी ये ज़रूर बनाएं और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपकी ये कैसी बनी और आपको कितना मज़ा आया। बाज़ार से लाके तो हमने बहुत इस तरह की खाई है, पर ख़ुद से बनाकर खाने का मज़ा ही अलग है। ये हमारी ऑरेंज कलर की भी बूंदियाँ फ्राई हो गई हैं। इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं लगता, कुछ आपको बाहर से नहीं लाना पड़ता, सारी चीज़ें घर वही हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं। अब ये मैं रेड कलर की फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अपनी सारी बूंदियाँ फ्राई कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी। ये मैंने एक प्लेटर बना ली है, इसमें मैंने सारी बूंदियाँ रख दी। येलो कलर की मैंने ज़्यादा बनाई थी, बाकी अदर कलर्स मैंने कम रखे थे। एक विदाउट कलर भी है। अब जो हमने अपना शीरा तैयार किया था, ये आप देख सकते हैं शीरा हमारा ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें लेमन ऐड किया था तो इसमें किसी तरह के क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बने हैं। ये सारी बूंदियाँ मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस शीरे में मिक्स कर लेंगे हम इन बूंदियों को अच्छी तरह से। आप मिक्स कर लें स्पून की मदद से और हमने इसे 3 से 4 घंटों के लिए इस शीरे में इस तरह से छोड़ देना है, ताकि ये बूंदियाँ अच्छी तरह से शीरे को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें। मैंने इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। 3 से 4 घंटे हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे निकाल कर इस डिश में। ये हमारी मज़ेदार सी मीठी बूंदियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं, कलरफुल बूंदियाँ। तो देखा ना व्यूअर्स आपने, ये कितनी कलरफुल लग रही हैं देखने में। मुझसे तो भैया वेट नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ इसे खाने। हाँ, लेकिन मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने दबा कर देखा ये किस तरह से शीरा इसने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है। तो खाओ पियो मज़े करो दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।